हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है। जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं, सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं, उनके यहाँ तो खुशियाँ अपार हैं, क्योंकि उनके बच्चे ने वो कर दिखाया है। ज़िले के जो टॉप 80 बच्चे होते हैं उसमें उनका नाम आ गया है। ये जो टॉप 80 बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं? ये एग्ज़ाम जो होता है ना, ये अनुशासन का टेस्ट होता है कि ये बच्चा पिछले दिनों में अगर अनुशासित जीवन जिया होगा, पिछले दिनों में ये मम्मी पापा अपने टीचर के बिना भी घर पर प्रैक्टिस किया है, पेपर वर्क किया है, पढ़ाई की है, 80 में 80 क्वेश्चन सही करने की जिद रही है, पूरे नंबर लाने की एक जिद रही है, ठान लिया है, वही बच्चे 80 में आए हैं। 80 क्वेश्चन और 80 सीटें। और जिन बच्चों ने पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, गुरुजी नहीं है, सर नहीं है, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो असफल हुए हैं। तो आप जो असफल बच्चे हैं उनके लिए यही कहना है कि अपनी कमियों को देखो, कहाँ से कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। निराश मत हो, निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नवोदय में फेल हुए हो, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए हो। अभी ज़िंदगी में और बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, उनके लिए अपने आप को मजबूती के साथ तैयार करो। देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। इस तर्ज पर आप आगे बढ़ो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, नींद और चैन को त्याग दो। असफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। इस वजह से आप आगे अपने आप को इतना पॉजिटिव लेकर के कि ये जो हार है ना, ये भी एक सबक देके जाएगी, ये एक दर्द देके जाएगी। अरे मैं हारा, कहाँ गड़बड़ हुआ। एक टीचर उस बच्चे को पढ़ाता है जो उसी क्लास में वो टॉप करता है, और एक बच्चा जो फेल होता है। इसमें किसकी कमी रहती है? पास वाले से पूछो, आप पास हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है, किसकी वजह से पास हुए हैं? वो मेरे सर की वजह से, गुरु जी की कृपा से पास हुए हैं, ऐसे बोलेगा। और फेल वाले के पास जाओ, वो सारों मास्टर ने जो है फेल कर दो, वो मास्टर की वजह से हम फेल हो गए, ऐसे बोलेगा। अरे दोनों के एक टीचर ने पढ़ाया, लेकिन जो अनुशासित था, जो पढ़ना चाहता था, जो जीवन में बढ़ना चाहता था, जो बड़ा करना चाहता था, जिसका सपना बड़ा था, वो पढ़ता रहा, सीखता रहा। रात को 12-12 बजे तक पढ़ते रहे बच्चे। टारगेट बनाया कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इस गाइड के सारे मैथ के क्वेश्चन करने हैं। जो नहीं आना है, जो नहीं आ रहे उनको सर से पूछना है। वो आज सफल हो गए हैं। और जो केवल जब सर डांटेंगे तब पढ़ेंगे, जब मम्मी पापा डांटेंगे तब पढ़ेंगे, जब सर डंडा उठाएंगे तब पढ़ेंगे, इस नीति रीति पर जो चले आज असफल हो गए। लेकिन फिर उनको एक बार यही कहना है कि निराश मत हो। ये जितने महान लोग आज देखते हो, ये वही लोग हैं जो लड़े, हारे, लेकिन फिर थोड़ा सोचा, अपनी कमियों को देखा और फिर बढ़े और जीत दर्ज की, सफल हुए।
तो अभी आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी कमियों को देखकर एक बार और जोर लगाने की ज़रूरत है। निश्चित आप एक दिन आगे जाओगे। आप ठान लो, हम नवोदय नहीं गए, हम नवोदय पास नहीं हुए, लेकिन एक दिन नवोदय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी आगे जाके दिखाऊंगा। बस ये जिस दिन ठान लोगे, एक जिद कर लोगे। अभी मैं सुन रहा था बिहार के जो शुभम कुमार IAS में टॉप किए हैं UPSC एग्ज़ाम में, उनका कहना है जिद्दी बनो। आप जिद्दी बनो, उस चीज़ में जिद्दी मत बनो कि मम्मी से पापा से मुझे मोबाइल लेना है या ये खिलौना लेना या ये ड्रेस लेनी, वो जिद्दी नहीं। ठान लो मुझे एक दिन क्लास में टॉपर बनना है, अपनी क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अनुशासित जीवन जीना है। अगर अच्छे बच्चे का नाम सर की जुबां पर आए तो मेरा नाम होना चाहिए, अनुशासित बच्चे का नाम आए मेरा नाम होना चाहिए, क्लास का सबसे टॉप का बच्चा कौन है मेरा नाम होना चाहिए। ये जिद ठान लो। कोई छुट्टी नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि अगली परीक्षा नवोदय विद्यालय की कब है? 30 अप्रैल 2022 को। आपके पास सीमित समय है, आप काउंट कर सकते हो कितने दिन शेष हैं। या तो सो लो और या फिर अपने आप को निखार लो। 10 साल बाद खूब चैन की नींद सोओगे। नहीं तो इतना काम करना पड़ेगा थोड़े पैसे कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और रात को 11 बजे सोना पड़ेगा। और बन गए अगर अधिकारी, बन गए अफसर, पहुंच गए बड़े पद पर, आप जब मन हो तब उठो, क्योंकि आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वहाँ से वापस आना है। आपके पास टाइम होगा, मनी होगा, चाहे जितना आप सो लेना, इंजॉय कर लेना, खेल लेना, लेकिन अभी नहीं। झोंक दो अपने आप को। तो जो जीत गए हैं, जो सफल हो गए हैं, उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। वो जीवन में और आगे बढ़ें। जैसे आज अनुशासित होकर पढ़े हैं, जीवन में बढ़े हैं, ऐसे ये अनुशासन बनाए रखना। नवोदय में भी अपने सभी टीचर्स का सम्मान करना, अपने आसपास जो बड़े लोग हैं उनको आदर देना, छोटे जो बच्चे हैं उनको, छोटे भाई बहन हैं उनको प्यार देना, उनको मोटिवेट करना। कि जैसे मैं नवोदय की परीक्षा पढ़ करके पास होकर के नवोदय जा रहा हूँ, आप बच्चों पढ़ के आना, मैं वहाँ आपका वेट करूँगा। और बस वहाँ पर भी अनुशासित जीवन जी करके अपने आप को बढ़ना है, बढ़ाना है, गढ़ना है, अपने आप पे काम करना है। ये जब आप करोगे ना तो आपको अपार खुशी होगी। और जो मेरे बच्चे जो असफल हुए हैं वो निराश न हो बेटा, मत होना निराश। एक बार माने हमें और मेहनत करनी है, हमें और जुटना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें अपनी कमियों की समीक्षा करनी है। क्या कमी रही, किसकी वजह से हमारे कम नंबर आ गए, जिसकी वजह से मेरिट में नाम नहीं आया। हमसे बच्चे पूछते हैं सर कितने नंबर होने चाहिए, सफलता के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, सारे क्वेश्चन 80 के 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मुझे कुछ नहीं है बताना, 80 में 80 क्वेश्चन सही होंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। 79 78 में डाउट है, हमारे 74 सही हैं, 76 सही हैं, हमारे 92% बन रहा है, 96 बनना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे चाहिए 100%, मुझे चाहिए 80 क्वेश्चन सही चाहिए। ये अगर आप पा जाओगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो एक संदेश देना था सफल और असफल दोनों छात्रों को, मैंने उनको बता दिया है कि खूब जो सफल हो गए हैं एंजॉय करें, और जो असफल हुए हैं अपनी कमियों की समीक्षा करते हुए आगे की जो तैयारी है, आगे की जो क्लास है, आगे जो जिस क्लास में जा रहे हो उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाओ कि अब हम और मेहनत करेंगे। क्योंकि जो फेल होने का दर्द है ना, ये चैन से बैठने नहीं देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।